ओके, तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी है आपको जो ऐसे ही सॉल्व करने होंगे। जैसे कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अब पहले क्या करना होता है, हर एक क्वेश्चंस के अंदर एक ही मेथड है। फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट दैट एक्चुअली इट इज एन एपी और नॉट। इफ इट इज एपी देन यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस एंड ऑल्सो 3 मोर टर्म्स, यानी कि -7.2 के बाद के 3 टर्म्स कौन से आएंगे वो आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट थिंग्स यहाँ आपको ए दिया हुआ है बच्चों -1.2, ए की वैल्यू दी है आपको -1.2, यानी कि उसको A1 भी बोल सकते हैं। तो डी फाइंड करना है। क्या हर एक के अंदर डी कॉमन है? तो देखते हैं, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। A2, तो डी का फॉर्मूला क्या है? अभी मैं A2 माइनस A1 करूँ, A2 है -3.2 माइनस -1.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा -2। देखते हैं आगे बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये दोनों में से सॉल्व करते, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, लेट मी टू, चलो अभी एक दो बच्चे नहीं आए तो रिज्वाइन का मैसेज कर देता हूँ। चलो, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2 माइनस A2 -3.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर आएगा -5 + 3, तो आंसर -2। सिमिलरली D3, A4 माइनस A3, 7.2 में से आगे का -5.2 माइनस हो जाएगा। तो देखते ही आराम से आंसर तो आ जाता है यहाँ। यानी कि हर एक टर्म्स के अंदर बच्चों जो डी है वो सेम मिला, तो इसका मीनिंग सो इट इज, यस इट इज एन एपी। और यदि एपी है बच्चों तो आगे के 3 टर्म्स मुझे फाइंड करने हैं। यदि एपी है, समझ लो कि ये एपी मिल गया आपको, राइट। तो आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालोगे? एक मिनट, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 टर्म्स आपको दिए, तो 5th, 6th, 7th फाइंड करना है। 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। 5th टर्म कैसे आएगा? A + 4D, ए की वैल्यू -1.2 दिया हुआ है, 4 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो यहाँ जो आपको मिली ना वो डी की वैल्यू है -2, -1.2 -8 सोल्व करोगे आंसर आएगा -9.2। सिमिलरली A6 फाइंड करना है तो A + 5D, 5 इंटू डी -2, -11.2। A7 फाइंड करना है तो A + 6D, A -1.2 + 6 इंटू डी -2, -13.2। तो ये आपके 3 एक्स्ट्रा जो सम फाइंड करना था आपको वो मिल गया। कोई डाउट बच्चों किसी को? 3 मोर टर्म्स जो हमें फाइंड करने थे ना वो निकल गए। राइज योर हैंड यदि पता चला हो तो ये जो अभी मैंने किया थर्ड नंबर का, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ और फिफ्थ नंबर का, सॉरी फोर्थ नंबर का खुद ट्राई करना है। ओके, खुद ट्राई करो क्योंकि इजी है। फिफ्थ नंबर का मैं करा देता हूँ जस्ट बिकॉज रूट वाला है इसलिए। चलो देखते एपी है कि नहीं। पहले तो बच्चों डी, A2 माइनस A1 नहीं पता चले ना तो आप ऐसे लिख लो, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A5 है। ओके, तो D1, ये A1, ये A2, ये A3, ये A5, शायद एक नजदीक नजदीक आपको ऐसा लग रहे हो तो मैं थोड़े उसको बढ़ा देता हूँ। ओके, चलो देखो अलग अलग हो गए। ये A1, ये इतना A2, इतना A3,
और इतना A4, A1, A2, A3 एंड A4। A1 की वैल्यू आपको 3 है, देखते डी सेम मिलता है कि नहीं। चलो निकालते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं। चलो A2 कितना दिया हुआ बच्चों, 3 प्लस √2 माइनस A1 3। खुद ट्राई करो, ऐसे सोल्व करो कि आप खुद सोल्व कर रहे हो। अब देखते हैं 3 3 तो कट हो जाता, अंदर √2 बचा खाली, यस D1। सिमिलरली D2 निकालते हैं, A2 में से A1 सॉरी A3 में से A2 माइनस करते। A3 बच्चों कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 2 √2। इसमें से आप माइनस करोगे 3 प्लस √2, A2 ये रहा ना A2 और ये है A3, अलग कर दो ना पता चले तो उसको ऐसे, हाँ चलो। अब बोलोगे सर 3 3 कट, यस वेरी गुड। 2 √2 माइनस ये √2 बचा, 2 √2 माइनस √2 क्या होगा बच्चों, √2। डेट मीन्स आपको डिफरेंट यहाँ सेम दिखाई रहा है कि सेम मिलता होगा, लेकिन फिर भी हमें लास्ट तक खींच लेना है। ओके, A4 माइनस A3, A4 है 3 प्लस 3 √2, A3 दिया हुआ है 3 प्लस 2 √2, 3 3 कट हुआ, 3 3 कट, 3 √2 माइनस 2 अब लोग सर यहाँ तो प्लस है। देखो बच्चों ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 √2 माइनस हो जाएगा, 3 √2 माइनस 2 √2 तो आंसर √2। That means √2 difference are the same. The different D are same. So yes, it is an AP. Yes, it is an AP. यदि AP है तो आगे के 3 टर्म्स भी माइंड करने पड़ते, तो इससे तो अच्छा था ना बच्चों कि AP नहीं निकलता, इतना कम हो जाता, हाँ कि ना। ओके, विहान का डाउट है 2 √2 माइनस √2 ना आवे, ना आवे बेटा, 2 √2 है ना, 2 √2 माइनस √2 कैसे 2 आएगा। ये √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41। देखो √2 थोड़ा कट, ये मल्टीप्लाई में है √2 यार, ऐसे थोड़ा चलेगा। अब इसको ना समझ में आया ना, उसको तो x के फॉर्म में समझो, √2 की जगह x होता तो 2x माइनस x क्या होता है, x होता तो x इज इक्वल टू √2। अब पता चला विहान, तो 2 √2 माइनस √2 क्या आएगा, √2 आएगा, 2 नहीं आएगा, इतना ध्यान रखो। √2 के साथ √2 और 2 अलग चीज है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 5 √2 माइनस √2, तो ये आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 5 √2 माइनस 1 √2 तो 4 √2 ऐसे लिखना है। जैसे कि ऐसा ही उसके साथ डील करो कि वो वेरिएबल है, वेरिएबल होता तो कैसे सॉल्व करते आप, 5x माइनस x 4x होता कि नहीं, हाँ कि ना। सर सिमिलरली ऐसे ही डील करना है √2 का भी, रूट वाले क्वेश्चंस को वेरिएबल के जैसे डील करोगे तो आपका आंसर में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर विहान, यस नो, मैं चैट के ऑप्शन में डाल दिया आंसर, पता चला हो तो। ओके नाउ, तो A5 फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपको लगाना है A+4D। एक काम कर देना है, 5 करना है तो 4D। ए की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 3। डी कितना दिया हुआ है, 2 √2, सॉरी खाली √2, A6 A+5D। सिमिलरली A7, ये हुआ 3 मोर टर्म्स। कोई डाउट किसी को, राइज योर हैंड यदि क्लियर पता चला तो सभी का। ओके गुड, चलो ऐसे आगे बढ़ते, ऐसे ही सारे छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन है, खुद करोगे तो जान जाओगे। चलो सॉल्व करते, ये भी लग तो बड़ा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा लगेगा कि आंसर मैच होगा, लेकिन होगा नहीं। कैसे सॉल्व करते, A1 कितना दिया हो देखो आपको, ये A1 A2 A3 और ये A5, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, वैल्यू डालो। A1 A1 કેટલા આગળ
A1 0.2, A1 कितना दिया हुआ है, एक मिनट हो, फोन आ रहा है ना, हाँ A1 0.2, A2 तो डी निकालते हैं, चलो बच्चों A2 0.22 दिया हुआ है, माइनस A1 0.2 है, माइनस करो, देखो नहीं कंफ्यूजन हो ना तो ये पीछे जीरो लगा दो, सेम डिजिट कर दो तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इजीली आप आंसर निकाल सकते, 22 माइनस 20 तो 0.2, ओके। चलो सिमिलरली A3 D1 निकाला, D2 निकालते, A3 माइनस A2, A3 दिया हुआ है 0.222 माइनस 0.22, नहीं पता चले तो आगे क्या कर दो, जीरो लगा दो, तीन डिजिट सेम हो गए तो माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। D3, सॉरी मुझे लग रहा था कि AP नहीं होगा यार, ये तो AP निकला कोई बात नहीं, चलो A4 A3, A4 0.2222 और 0.222, ये चार डिजिट है, ये तीन डिजिट, ध्यान रखना एग्जाम में 2 मत कर देना, जीरो लगाना है, पीछे जीरो डाल सकते हो, 0.4 भी एक ही चीज है, 0.40 भी एक ही चीज है, 0.400 भी एक ही चीज है, ओके खास ध्यान रखना। अब इसमें से माइनस करोगे, एक मिनट कुछ गड़बड़ लगी, गड़बड़ लगी, यस 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 यस, यहाँ है ना 0.222 को 0.22 करोगे तो 0.02 आता है, इसलिए तो मैं बोल रहा कि ये पे है ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं लग रहा था, देखो पता चला मैं क्या, क्योंकि मैंने क्या किया फटाफट से 0.2 डाल, लेकिन सोल्व करोगे ना ऐसे एक्चुअल में तो आंसर ऐसे आता है, अब पता चला ना, राइज योर हैंड यदि क्लियर हुआ तो बच्चों, सिमिलरली टू ऐसे, देखो मेरे से भी गलती हो सकती है तो आपसे तो 100% होगी, इसलिए एग्जाम के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, साइड में ऐसे कर दो, इसका आंसर सोल्व करोगे तो इसको ऐसा आएगा 0.0002, तो क्या ये सभी वैल्यू सेम है, मैथ्स में देखे तो सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग टर्म्स में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ लिख देना है डी आर नॉट सेम, डी आर नॉट सेम, एक मिनट, डी की वैल्यू सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। अब ये खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करना ये चीज, ओके हेलो, कर लोगे ना, ओके वेरी गुड, तो ऐसे ही सम आगे भी दिए हुए सोल्व करते रहना है आपको, चलो करा देता हूँ एक आध दो, अभी भी ये खत्म ही कर देते एक्सरसाइज, ज्यादातर क्वेश्चन बाकी, लेकिन 2-3 होमवर्क में दे देंगे ऐसा हो तो, चलो ये खुद करना ट्राई, -1/2 -1/2 -1, देखो तो डिफरेंट क्या है, सभी का निकालोगे ना तो 0 0 0 0 डिफरेंट आ रहा है, तो यस लिख देना, यस इट इज एपी, यदि एपी है तो आगे के टर्म्स कौन से हो गए, A5 -1/2, A6 -1/2, A7 -1/2, बोलो क्लियर, इजी था, ये खुद ट्राई करोगे, अब देखो अब ऐसे ही क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हो, ये वैसे दिख रहा है कि एपी नहीं है, देख लो ओके देखते ही पता चल जाएगा कि एपी नहीं है, चलो 10 नंबर का देखते एपी है कि नहीं, D1, अब बोलोगे सर इसमें A1 A2 क्या ले हम टू में से, तो ये एक अननोन टर्म्स है, इससे क्या फर्क पड़ेगा हमें, टर्म्स अननोन है उससे कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, D1 निकालो, D1 कैसे निकलेगा, A2 में से A1 तो A2 2A, इसमें से A आगे का माइनस कर दो कि A बचेगा, D2 यानी कि 3A में से 2A निकाल दो, तो यस इट इज एन एपी, डी सेम मिल रहा है, यस इट इज एन, यदि एपी है तो आगे के टर्म्स A5 आगे के टर्म्स 4 है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, A 2A 3A 4A 5A 6A 7A
क्लियर? चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसा दिखेगा कि सर ये तो एपी है, लेकिन एपी नहीं है। ये कैसे पता चलेगा एपी नहीं है? चलो D1 निकालते। D1 यानी कि A2 माइनस A1। A2 है A स्क्वेयर, A1 है A कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचता है A माइनस 1। A3 माइनस A2, A3 है A क्यूब, A स्क्वेयर, यहाँ A स्क्वेयर कॉमन निकाल रहा हूं तो अंदर बच रहा है A माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? या कॉमन निकाल लेना, कुछ नहीं करना है। D3 A4 माइनस A3, A4 है A4, A4 A3। यहाँ कॉमन A3 निकल रहा है, लेकिन अंदर बोलो सर ये एपी है नहीं है। देखो यहाँ पर वैल्यू सेम है, नो डाउट वैल्यू A-1 A-1 आ रही है, लेकिन जो आगे है ना वो A स्क्वायर A क्यूब वो सेम नहीं है। इसका मीनिंग डी आर नॉट सेम, और डी सेम नहीं है, सो नो इट इज नॉट एन एपी। ऐसे कितने सम बचे अब यार, थक गए। चलो कोई बात नहीं, 3-4 बचे, कर लेते। रूट वाला एक करा देता हूँ, एक खुद करना। चलो √2, √8, √18 सर एपी नहीं है। देखो 2 और 8 का डिफरेंस 6 है, 8 और 18 का 10 है। तो बता सकते हैं एपी है कि नहीं? हाँ ना? डायरेक्ट आंसर देख के यस और नो चैटिंग के ऑप्शन में डालो आंसर। चलो नहीं, एक्चुअली देखने से तो ऐसा ही लगता है कि एपी नहीं होगा, लेकिन बच्चों एक्चुअली में एपी शायद निकल सकता है। कैसे? √2, √8 को ऐसा लिख सकता हूं मैं, √4 2 जा 9 2 जा। कुछ भी नहीं किया बच्चों, अंदर कुछ भी नहीं किया, खाली क्या किया, स्प्लिटिंग कर दिए। अब मैं उसको लिखता हूँ √2, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 √2, 9 बाहर आ जाएगा तो 3 √2, 16 बाहर आ जाएगा तो 4 √2। यानी कि यही वैल्यू को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू मिली। अब बोलो एपी है कि नहीं? अब बोलो एपी है कि नहीं? हाँ ना? चैटिंग के आंसर में, चैट के अंदर दो आंसर। चलो यस, वेरी गुड, एपी है। क्यों? देखो √2 ऐड हो रहा है, खुद कर लोगे अब। यस इट इज एन एपी। ओके, जैसे आगे का सम किया था ना √2 वाला, वैसे ही करना है। ये खुद करना है, ट्राई योर सेल्फ। शायद ये एपी नहीं होगा। हो चलो एक और कर देते। सेम टाइप के ना बच्चों बहुत सारे सम, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में भी दिए दिया था। एटलीस्ट आप खुद करो ना तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चलो सोल्व करते। पहले तो उसका स्क्वायर है ना, उसकी वैल्यू डाल देते। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब बोलोगे सर हम खुद कर लेंगे ये सम। बोलो एपी है कि नहीं? चैट के अंदर दो आंसर, एपी है कि नहीं? विहान कहां से एपी है बेटा? एक 1 है, एक 9 है, एक 25 है, नहीं है एपी, नहीं है ये। ओके एपी नहीं है। क्यों? डी निकालो, ये दोनों के बीच का डी कितना आया? 8 है। ये दोनों के बीच का डी निकालो, कितना आएगा? 14 आएगा। ये दोनों के बीच का डी निकालो तो समथिंग अराउंड जो भी है वैल्यू डी सेम नहीं, यानी कि नो इट इज नॉट एन एपी। क्यों? डी आर नॉट सेम। ट्राई योर सेल्फ, मैं हिंट बता रहा हूं, खुद सोल्व करना है। सिमिलरली यही क्वेश्चन खुद सोल्व करोगे। क्या करना है? 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 7 का क्यूब है। चेक कर लेना है, शायद ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के साथ। ओके थोड़ा डाउट लग रहा है इसलिए, तो ये भी खुद ट्राई करना और खुद जान जाना आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ आज लेक्चर्स हम रखते बच्चों। यदि आज के सेशन में कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो, रेज योर हैंड, यदि कोई डाउट हो तो। और नहीं हो तो यहाँ लेक्चर्स को हम एंड करते। ओके चलो बाय। होमवर्क में प्रैक्टिस कर देनी है सभी स्टूडेंट को कंपलसरी। फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 आज प्रैक्टिस कर देनी है। जिसको स्कूल में एग्जाम नहीं है उसको, और कंपलसरी भेज देना सोल्व आउट करके।
ओके, चलो बाय।